अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए मैं स्पैगेटी कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। क्विक बन जाते हैं और सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में मौजूद होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 कप स्पैगेटी ली है बॉईल करने के बाद इसको आप मेजर कर लीजिएगा। आधा कप कैबेज है, बंद गोभी, इसको बारीक कट कर लिया था। गाजर ली है आधा कप, इसको भी बारीक कट कर लिया है। और ये शिमला मिर्च है 1/4 कप, उसको भी मैंने बारीक डाइस कर लिया था। आधा कप हमें मेयोनीज चाहिए होगा। बॉइल्ड चिकन चाहिए हमें 1 कप। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो हम सबसे पहले मेयोनीज लेंगे, उसके अंदर ये तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप लोग अगर मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड करा है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो बाद में हमें बाकी चीज़ों में उसको मिक्स करना आसान रहेगा। तो अब हमने स्पैगेटी ले ली है, उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था और इसमें हम सारी सब्जियां जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब सब्जियों को हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर देंगे। सारा मेयोनीज ऐड करने के बाद हम इसको हाथों से बहुत अच्छे से क्या कहते हैं मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, ये स्पैचुला या स्पून से नहीं हो सकता है, आपको हाथ ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वैसे बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाती है। मेयोनीज हमने इसलिए ऐड किया था इसके अंदर, और किसी चीज़ की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंड करने के लिए। तो ये हमारा कटलेट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी, मैंने फ्रेश बनाए थे और इसके अंदर मैं और कोई चीज़ नहीं ऐड कर रही हूँ, मतलब अंडा वगैरह हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये खुद इतना स्टिकी है, ये आराम से जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने हाथ पे बॉल बना लेना है और ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और आपको जो शेप पसंद हो आप दे सकते हैं। मैं जो शामी कबाब का हमारा शेप होता है, मैं बस उसी शेप में इसको बना रही हूँ। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपको इसको हाथ से थोड़ा सा सेट करना होगा ताकि आपकी जो स्पैगेटी है वो खुले नहीं। अब मैं सारे कटलेट्स इस तरह से तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए सारे मैंने कटलेट्स तैयार कर लिए हैं, तकरीबन 10 कटलेट्स हमारे तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था, इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं और इसको आप शैलो फ्राई ही करिएगा। थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको मैंने कटलेट्स बनाने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि और मज़ीद सेट हो जाए। जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, तो आप लोग भी रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। अब हम इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। एक तरफ जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे और इससे पहले इसको हिलाइएगा नहीं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं जब गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें मेयोनीज ऐड करा है तो वो मेल्ट होने लगता है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, बहुत ही मज़े के बनते हैं, अंदर से बहुत जूसी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो एक तरफ कलर आ गया, अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ एहतियात से। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये, तो आप लोग भी एहतियात से इसको टर्न कीजिएगा। तो मैं नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा इसको टर्न कर लूँगी और दूसरी तरफ से भी इतना ही गोल्डन कलर हम इसको दे लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं और अब इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो मैंने सारे ही निकाल लिए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, रेसिपी पसंद आई हो। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से, ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार लग रहे हैं। सब काफ़ी गर्म है और तो मैंने सोचा आप लोगों को अंदर का टेक्सचर दिखाऊं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नारियल के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बगैर कंडेंस मिल्क के। और बहुत क्विक रेसिपी है, 5 मिनट में तैयार हो जाती है, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मौजूद होंगे। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बटर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप लोग घी भी ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम मेल्ट कर लेंगे। एक पैन में डाल दिया है इसको और लो मीडियम फ्लेम रखिएगा, इसमें हाई फ्लेम की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी।
अब इसके अंदर हम कोकोनट ऐड कर देंगे। डेसिकेटेड कोकोनट है, 2 कप ले लिए हैं मैंने। मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया था इसको। और इसको हमने भूनना है अच्छी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जल जाता है, इस वजह से आपने बहुत धीमी आंच पे इसको भूनना है। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए जब तक आपने भूनना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसके अंदर। तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया, लाइट ब्राउन सा कलर हो गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है इसके अंदर से। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध मैंने लिया है आधा कप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध के साथ ही चीनी ऐड कर देंगे, नॉर्मल घर वाली चीनी हैगी आधा कप, वो ऐड कर देंगे। और इलायची भी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मैंने कूट लिया था इलायची को। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसको हमें कुक करना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। बस इतना पकाएंगे कि चीनी का जो दाना है वो बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और ये बहुत अच्छे से सिमट जाए सारा मिक्सचर जो है ना। तो इसको तकरीबन 2 मिनट और हमें कुक करना है। तो देखिए बस इसको इसी तरह से पकाते रहना है हमें और मुस्तकिल चमचे चलाते रहें, ताकि अच्छे से इसका जो चीनी का दाना है वो मेल्ट हो जाए और ये कहीं से जले भी नहीं। तो देखिए बस ये रेडी हो गया, बस 2 मिनट और कुक किया था इसको मैंने। अब इसको मैं चूल्हे पे से उतार लूँगी और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको। लेकिन गरम गरम में ही बनाना है, हल्का नीम गरम होना चाहिए। बिल्कुल अगर ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू जो है इसके तैयार नहीं होंगे। और देखिए बस इसने आपने इसको टाइट से लड्डू बना लेने हैं, गोल गोल से बॉल्स से बना ले बस आप इसके। ये देखिए इस तरह से। और साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। और थोड़ा सा जो खोपरा है वो ड्राई फॉर्म में हमने इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से हम सारे लड्डू तैयार करके रख लेंगे। और बहुत आसान सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर शेयर कीजिएगा और मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए सारे लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं बहुत ही मज़ेदार से। और इसको आप बना के रख भी सकते हैं, किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें, 1 हफ़्ता आराम से चल जाते हैं ये। तो देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितने मज़ेदार लग रहे हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखिए अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, अंदर का टेक्सचर आपको अंदाज़ा होगा कितने मॉइस्ट बने हैं ये देखिए व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपके पास घर में मौजूद होंगे। और ये एक लो बजट रेसिपी है, तो आप लोगों को इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और खाने में मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 2 अदद आलू और उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, अच्छे से ग्रेट कर लिया था ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए। तो वो हम एक बोल में निकाल लेंगे। मीडियम साइज़ के आलू थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे ना ज़्यादा छोटे थे। तो आलू ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज 2 टेबलस्पून। 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को हरी मिर्चें पसंद है तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने इस वक्त ऐड नहीं करी हैं। तो बस इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है, आप झटपट इसको चाय पे तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और इसके बाद हमें चाहिए स्लाइसेस ले लिए मैंने, तकरीबन 3 अदद स्लाइसेस लिए हैं। इसके ऊपर है ये मिक्सचर जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरीके से। एक अच्छी सी लेयर लगानी है, आपने इसको स्प्रेड कर देना है। तो देखिए इसको बस मैं स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरीके से और इवन लेयर लगाइएगा इसके ऊपर, थोड़ा सा टाइट हाथ से कि वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए स्लाइस के ऊपर। तो देखिए इसको मैंने स्प्रेड कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, 4 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के जो स्लाइसेस हैं उनको भी स्प्रेड करके कट कर लूँगी। और इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे, उसको हम फेंट लेंगे। और जो लोग अंडे नहीं खाते हैं या अंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वो लोग इसका बेसन का एक घोल सा बना सकते हैं और इसके अंदर इसको डिप करके फिर फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर हमें इसको डिप करना है पूरा और फिर इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे।
तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चाय के टाइम पे बहुत अच्छा सा स्नैक तैयार हो जाएगा। आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, तो अगर बारिश हो रही है आपके एरिया में तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके, तो उसके बाद हमने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। तो ये देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए थे और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसके साथ मैंने इसको केचप के साथ इसको सर्व किया। आप चाहें तो कोई चटनी वगैरह के साथ या कोई भी डिप के साथ जो आप लोगों को पसंद हो उसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए देखने में जितने ये मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। आप बस इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सी चिकपी रेड बीन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सी सैलेड है और मिनटों में तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है खीरा 1 कप, इसको मैंने छिलकों समेत ही कट कर लिया था। टमाटर लिए हैं आधा कप ली है शिमला मिर्च, 1 कप है हमारे पास बंद गोभी। तो सबसे पहले ये सारी वेजिटेबल्स को हम एक बोल में ऐड कर लेंगे। बहुत हेल्दी सी सैलेड है, आप लोग इसको अगर डाइट पे हैं तो तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो देखिए सारी वेजिटेबल्स को मैंने ऐड कर लिया है बोल के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल लोबिया और ये मैंने बॉईल कर लिया था, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके। इसके बाद हमें चाहिए होगा चना। तो चने भी मैंने बॉईल कर लिए हैं, ये भी मैंने 1 कप लिए हैं, लोबिया भी मैंने 1 कप लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं ले रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून। इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बहुत मज़ेदार सी सैलेड बहुत मिनटों में तैयार हो जाती है। बस वेजिटेबल कट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। तो जो लोग डाइट पे हैं वो लोग भी इसको खा के एंजॉय कर सकते हैं और बहुत फिलिंग है ये सैलेड क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं और बीन्स हैं जिससे आपको प्रोटीन मिल जाता है और वेजिटेबल्स तो वैसे भी ज़्यादा खानी चाहिए। तो देखिए मज़ेदार सी सैलेड हमारी रेडी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो ये सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए गार्लिक चीज़ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये फ्रेंच टोस्ट बहुत मज़ेदार बनते हैं, इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बटर। कोई भी बटर ले लीजिएगा जो आपके पास घर में मौजूद हो और थोड़ा ये सॉफ्ट हैगा, रूम टेम्परेचर पे है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक। तो मैं गार्लिक के 2 क्लोव्स ले रही हूँ, यानी कि 2 जवे ले रही हूँ गार्लिक के और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। फ्रेश ही ऐड करना है इसके अंदर। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पिंच ब्लैक पेपर और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करूँगी। तो ये देखिए सॉल्ट और ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थाइम मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच। अगर आपके पास थाइम ना हो तो आप सिर्फ ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। ऑरिगेनो भी ऐड करूँगी इसके अंदर 1 पिंच के बराबर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसके अंदर और इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए हमारा जो बटर है ये रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए होंगे 4 अदद स्लाइसेस और इसके ऊपर हम इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से बहुत हल्का सा स्प्रेड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा बटर को, बहुत हल्का सा आपने स्प्रेड करना है। इसके बाद इसके ऊपर मैं चीज़ ग्रेट कर दूंगी, मोज़रेला और चेडर दोनों ऐड कर रही हूँ। अच्छा ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर दें, कम खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा फैला लूँगी और किनारों पे मत रखिएगा, नहीं तो फ्राई करते हुए वो निकल जाएगा तो वो जल जाएगा तो अच्छा लुक नहीं आएगा। अब दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे के अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। तो काली मिर्च नमक इसमें ऐड कर दिया है मैंने। हरा धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर और ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 पिंच।
इसके बाद इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दूध भी ऐड करना है इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार से बनते हैं ये फ्रेंच टोस्ट। इसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं चाय के साथ। और इसके बाद इसके जो हमने सैंडविच बनाए थे उसको हम इसमें डिप करेंगे और ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है इसको, और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक ये फ्राई हो जाए और चीज़ भी आपका बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। दोनों तरफ से फ्राई करेंगे, जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। और बहुत झटपट सी रेसिपी है, 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं ये। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, और इसको आप गरम गरम सर्व कीजिएगा चाय के साथ या फिर कॉफ़ी के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए अंदर से इसका लुक। जो चीज़ लवर्स हैं वो लोग इसको तो फ़ौरन ट्राई करें, क्योंकि उनको बहुत पसंद आएंगे और आप लोग बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को। ये देखिए, और इसको आप गरम गरम ही सर्व करिएगा, ठंडा होने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन गरम गरम में बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए चीज़, देखिए किस तरह से पुल हो रहा है। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी एक पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाएंगे। और जिन लोगों को ब्रेकफास्ट में सेवरी खाना पसंद है तो उनके लिए तो आइडियल है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। माइलो डेलगोना सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और ख़ासकर ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होता है। चॉकलेट ड्रिंक है, तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है हैवी क्रीम ली है आधा कप के बराबर। ये आधा पैकेट मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक बाउल के अंदर। हैवी क्रीम ही लीजिएगा, इसी के साथ इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर 3 टेबलस्पून के बराबर। माइलो लिया है मैंने 6 टेबलस्पून, और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको आपने इतना अच्छे से मिक्स करना है, इतने अच्छे से बीट करना है कि ये जो चीनी का दाना है ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो जाएगा। मैं इधर हैंड विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो गया है। तो डेलगोना का जो मिक्सचर है वो रेडी है, बहुत मज़ेदार सा। अब हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 ग्लास, उसके अंदर मैं आइस क्यूब्स ऐड कर दूंगी। और इसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध आपका ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा ही सर्व किया जाता है। आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में अपने बच्चों को आप बना के दे सकते हैं शाम के टाइम पे, बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे इसको। अब इसके ऊपर हम डेलगोना का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर, इस तरह से। ऊपर से मैं थोड़ा सा माइलो पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चॉकलेट भी थोड़ी सी क्रश करके डाल सकते हैं। तो देखिए ये रेडी है और बहुत जल्दी बन जाता है। बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे, बड़े भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। हमारे घर में तो खैर बड़ों ने इसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग इसको जल्दी से ट्राई कीजिएगा, तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए यमी सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इस सैलेड को आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने बड़ा सा बाउल लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ तकरीबन 1 कप के बराबर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके बाद इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल सी सैलेड है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च तकरीबन 1.5 कप के बराबर, और मैंने खीरा लिया था, उसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 कप के बराबर है ये खीरा। इसके अलावा बंद गोभी ली है मैंने 2 से 3 कप के बराबर, और इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर आप कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी
एप्पल लिए हैं 2 कप के बराबर, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर रखा है। कैप्सिकम को भी मैंने क्यूब्स में ही कट किया था और खीरे को भी मैंने उसी तरह से कट किया था। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मैक्रोनी। तो मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था, आधा पैकेट है ये। और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे बॉईल होने से पहले, तो ये 2 कप के बराबर मैक्रोनी थी। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको भी हम इसी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में रखिए, अच्छी तरीके से चिल्ड कीजिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के साथ सर्व कर सकते हैं, लजानिया के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर बारबेक्यू के साथ भी, और सैंडविचेस वगैरह के साथ भी। बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इस सैलेड को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनती है ये सैलेड। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और ये खाने में इतना मज़ेदार है कि इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप दूध। और अभी मैंने दूध जब ऐड किया है इसके अंदर, तो चूल्हा जो है मेरा ऑफ है, ऑन नहीं है। इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3/4 कप के बराबर शुगर, चीनी ऐड कर दी है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, भर के ले लीजिएगा। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर आधा कप। और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और अभी भी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, चूल्हा ऑफ ही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इस फ्लेम ऑन करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। और ये थोड़े से कोको पाउडर के लम्स रह गए हैं, तो इसको मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। इसको मिक्स भी कर रही हूँ साथ साथ, और मिक्स आपने करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और बस हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर इतना थिक हो जाएगा। जब ये इतना थिक हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बटर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छा, उससे पहले मैं इसको छानूंगी कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो कोको पाउडर के या फिर मैदे के, इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ। बस इसको छान के मैं थोड़ी देर के लिए इसको काउंटर पे छोड़ दूँगी ताकि ये क्या कहते हैं ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से, इसमें से हीट निकल जाए। तो ये देखिए अच्छे से छन गया है। इसको मैं काउंटर पे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं मैंने 18 से 20 अदद। और हमें दूध चाहिए होगा आधा कप। और इसके अलावा मैंने एक डिश ले ली है और इसको हम डिप करेंगे बिस्किट्स को और इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। अच्छा, मेरी जो डिश है ये 5 इंच की हैगी, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बस हल्का सा ही डिप करना है, बहुत देर तक नहीं डिप करिएगा। तो ये हम इसकी फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं बिस्किट्स की इस तरह से। और साइडों पे हम तोड़ के रख देंगे बिस्किट्स को। और ये रखने के बाद हमारा जो चॉकलेट सॉस था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, एक लेयर लगा देंगे उसकी। चॉकलेट सॉस की एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और उसके बाद फिर से हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे। बस दूध में आपको डिप करना है हल्का सा और इसको इस तरह से सेट कर देना है। फिर दोबारा से हमने चॉकलेट की लेयर लगानी है, तो इसी तरह से बस मैं सिर्फ 3 लेयर्स लगाऊंगी। और ये बहुत मज़े का डिज़र्ट बन के तैयार होता है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ गए हैं तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। और बहुत जल्दी बनता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि चॉकलेट है तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे बड़े वैसे सभी खाते हैं चॉकलेट तो शौक़ से। तो ये लास्ट लेयर लगा रही हूँ और बाकी का जितना चॉकलेट सॉस था वो इसके ऊपर ही डाल दूँगी मैं। थोड़े से बिस्किट्स ले लिए हैं मैंने और उसको इस तरह से हाथ से बस चूरा कर लिया है। और ये हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से क्रम्स डाल देंगे बस इसके।
बस हल्के से क्रम्स डालें, ज़्यादा नहीं डाले हैं, 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किए हैं इसके ऊपर। डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसके अलावा एक चॉकलेट ले ली है मैंने और उसको हम इस तरह से ग्रेट कर देंगे हल्की हल्की सी इसके ऊपर, ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। तो यहाँ पे हो गया हमारा डिज़र्ट का काम ख़त्म। इसको अब हम रख देंगे ठंडा करने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए, और ये ठंडा होकर आ गया है। आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या एक दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं, अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो। उसको हम इस तरह से कट करेंगे और फिर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये, और ट्रस्ट मी बहुत मज़ेदार बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये। और बहुत क्विक सा डिज़र्ट है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये बहुत रिच भी बनता है क्योंकि चॉकलेट का इस्तेमाल किया है हमने। बस कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा, मैं मलेशियन कोको यूज़ करती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको टेक्सचर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये। मज़ेदार बना नहीं था, मज़ेदार था ये, बहुत ही यमी बनता है। आप लोग ट्राई करेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। अच्छा, ये ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर किया करें। टैग करने को इसलिए कहती हूँ, मेरे लिए शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। कभी भी आपको हल्की फुल्की सी भूख लगे तो आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक ले लिया है चॉपर और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कैप्सिकम आधे कप के बराबर। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे चिकन बॉईल हुआ हुआ 1 कप के बराबर, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। तो ये चारों चीज़ें इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस, कोई भी ब्रांड का ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये नहीं ऐड करिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसको हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट सा बना लेना है इसका। तो देखिए, इसको मैंने पीस लिया है, इतना बारीक ही पेस्ट बन गया है। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए कि आराम से स्प्रेड हो सके। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, और ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। अच्छा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है, हल्का सा दाना होगा इसके अंदर, लेकिन इतना है कि आप इसको आराम से स्प्रेड कर सकते हैं ब्रेड के ऊपर। तो इसको आपने स्प्रेड कर देना है अच्छे से, और दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके स्टिक्स जो हैं वो कट कर लेंगे। अच्छा, ये बच्चों के लिए बड़ा आइडियल रहेगा। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, मुंह में आती हैं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे निकाल देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर है क्या, और वो इसको खा भी लेंगे। तो देखिए, सारी स्टिक्स रेडी हो गई हैं। अब एक स्टिक उठाएंगे और इसको हम अंडे में कोट करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। बस इसकी हमने एक ही कोटिंग करनी है। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा के इसको रख देंगे। अच्छा, इसको आप रख सकते हैं फ्रीज़र में भी, फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको 2-3 दिन के लिए। जैसे अगर आप लोगों को अपने बच्चों के लिए बना के रखना है तो आप बना के रख भी सकते हैं इसको। तो बस इन सबको मैं तैयार कर लूँगी, इसी तरह से सब पे कोटिंग कर लूँगी, और उसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो इसको मैं कर रही हूँ शैलो फ्राई, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है मैंने, बस इतना लिया है कि हल्का सा ये डिप हो जाए ऑयल के अंदर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत मज़ेदार से बन जाते हैं और बहुत आसान हैंगे। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, और इसका जो पेस्ट है वो बना के आप रख सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो, अगर वो फ्रिज में रखा हुआ है तो आप इसको आराम से फ्राई करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। किसी भी सॉस के साथ, किसी भी डिप के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो ये देखिए, इसका लुक बड़ा डिफरेंट सा हैगा।
तो ये देखिए, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो आप लोग जल्दी से ट्राई कर लेंगे इसको। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है इसके अंदर, और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्विक सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, 10 मिनट में रेडी हो जाती है। ये सेवइयों की मिठाई सिखाने जा रही हूँ, और ये रेसिपी मैंने देखी थी रूबी का किचन चैनल पे, ये मैंने ट्राई करी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ये रेसिपी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी, और घी को गर्म होने देंगे, या फिर आप लोग इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे, जो कि मैंने ली हैं 2 कप के बराबर, और इसको मैंने बारीक चूरा कर लिया था। ग्राम्स में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम्स के बराबर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको भूनना है हमें, हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना ही भूनना है आपको। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से नट्स। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट 2 टेबलस्पून के बराबर, ये पिसा हुआ खोपरा है। थोड़े से हम बादाम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, जो कि मैंने मोटे मोटे कूट लिए थे। पिस्ते ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, और थोड़े थोड़े से मैंने बचा भी लिए हैं। और इसको हम इसी के साथ भून लेंगे, ताकि नट्स का भुना हुआ अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। टोटल मैंने जो नट्स लिए थे वो 3 टेबलस्पून के बराबर लिए थे। ये तीनों चीज़ें 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है बाद में डेकोरेशन के लिए। तो देखिए इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 3/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप ऐड किया है। अब इसको हम जल्दी जल्दी से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और ये सारा जो काम है लो मीडियम फ्लेम पे हो रहा है, जितनी भी कुकिंग हो रही है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है, और आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। जब कंडेंस मिल्क अच्छे से सेवइयों के ऊपर लिपट जाए इस तरह से, और आपने अच्छे से, थोड़ा टाइट हाथ चलेगा इस वक्त आपका, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये थोड़ा सा जमा होने लगेगा एक जगह पे, जिस तरह से हलवा हम बनाते हैं और वो एक साथ जमा होने लग जाता है जब तैयारी पे होता है। तो देखिए ये रेडी है हमारा मिक्सचर सारा। अब इसको हम जल्दी से निकाल देंगे। एक कोई सी भी डिश ले लीजिएगा। मेरे पास ये वाली डिश थी स्क्वायर, और वो मैंने ले ली है। और इसके अंदर आपने जल्दी जल्दी से इसको सेट कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होकर जमना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो नट्स हैं और कोकोनट है ये भी मैं ऊपर ही डाल दूँगी, और इसको भी हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर सेट हो जाए। अब इसको आप काउंटर पर ही छोड़ दें ठंडा होने के लिए, आधी या 1 घंटे के लिए। लेकिन छोड़ने से पहले हमें इसको कट करना है ज़रूर, नहीं तो ये बाद में कट नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और बहुत क्विक बनने वाली मिठाई है, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और कभी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए बस इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें, काउंटर के ऊपर ही छोड़ दें, और ये इतनी अच्छी सी सेट हो जाती है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब इन सारी मिठाइयों को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। अच्छा, आप लोग इसको एक एयरटाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ ये रुकेगी नहीं। मिठाई जैसी ही बनती है फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बनती बहुत मज़े की है। और ये थोड़ी सी क्रंची होती है, मीठी होती है, सॉफ्ट होती है। इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का होता है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।